हेलो नमस्कार व्यूअर्स, दिस इज अशोक बोस वंस अगेन। काफी लंबे अरसे के बाद आया हूं। तो आज आपके पास एक नया टॉपिक, हालांकि नया टॉपिक नहीं है, ये वही पोस्ट रिटायरमेंट के ऊपर जो पहले मैंने ब्लॉग बनाया था, पोस्ट रिटायरमेंट ब्लूज, उसी का एक पार्ट 2 बनाने का मैंने सोचा है। सो द टुडेज कंटेंट इज पोस्ट रिटायरमेंट पार्ट 2। तो इस ब्लॉग में मैं क्या बोलने वाला हूं, तो ये आगे देखते रहिए, सुनते रहिए। आशा करता हूं कुछ चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी फेस करना पड़ रहा है या कर रहे होंगे या आपने भी सोचा होगा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। So today in this blog, although I'm not trying to suggest what you should do, where do you start from, and whether you take up a job or you get into any new business, because you already know what you want to do. लेकिन सोच के तो देखना जरूरी है कि आपका वर्तमान परिस्थिति क्या है और किस चीज में आप खुश रहेंगे और किस चीज में आप रुचि रखेंगे। सो अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, जो कि आप बहुत पहले सोच लेना चाहिए था और सोचा भी होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस और इसके आगे बात करते हैं। So keeping in mind, by now you have crossed the phase of limiting yourself in the sense only up to and within the limited space where you were dictated, directed or regulated by the system you were in. Means जहां पे आप नौकरी कर रहे थे वहां पे आपको डिक्टेट किया जाता था, डायरेक्ट किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था और उस सिस्टम के अनुसार आपको चलना पड़ता था, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है। तो इस माहौल के अंदर आप अभी तक रहे थे। Now you have enough age. Along with the age, what you get? Enough experience, knowledge, and most importantly, the wisdom, which are never a waste. And they are useful all through your future endeavors, right? इसके दो पहलू हैं, एक है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पहले बताता हूं। नाउ यू आर लेफ्ट टू डिसाइड ऑन योर ओन फेट। नाउ यू नो द डिफरेंस ऑफ व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर यू। फॉर मेनी पीपल, कई लोगों के लिए ये एज जो है, एज के साथ साथ स्पॉन्टेनिटी थोड़ा सा घट जाता है, यानी स्वच्छंदता, तत्काल डिसाइड कर लेना, और वो जो क्षमता है वो थोड़ा सा धीमा होता है, क्योंकि एज इज ऑल्सो अ फैक्टर। कई लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और यस, ये एक ऐसा समय है जब दिस रिड्यूसेस अ बिट, एग्री करना पड़ेगा। थोड़ा समय लगता है किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, और ये परिस्थिति के कारण बड़ा स्वाभाविक है इसका। और अब जब आप रिटायरमेंट के बाद क्या हो रहा है, आप एक कंसिडरेबल अमाउंट लेकर के बाहर आते हैं। आपके पीएफ, ग्रेचुइटी, ये वो जो भी है, आपने जो भी सेविंग किया है वो आपके पास है। अब ये आपको जमा पूंजी जो आपने सारा जीवन संचय किया था, ये आपके पास एट योर डिस्पोजल है। तो आपको लगने लगता है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा। तो अब जो है, यहां एक चीज जानने वाली बात है कि नेवर बी टू एडवेंचरस, but make sure your spirit remains elated, positive, high and balanced. Being too optimistic is very good, but if you are thinking on investment, avoid being too over ambitious and out of overconfidence. This can become a difficult to digest situation later. This might also take you far from realism. यानी बी कॉन्शियस ऑफ मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ रियलिटी। जमीनी हालात को आज के परिस्थिति में सोच करके यदि आप कुछ करते हैं तो कल क्या होगा, या 10 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या होने जा रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपका आज का पूंजी कल कितना वृद्धि करेगा। हाउ मच विल इट इंक्रीज एंड गिव यू बैक योर ओन हार्ड अर्न्ड मनी विथ सूद और प्रिंसिपल समेत आपको कितना देगा, क्योंकि यही आपका धन है। दिस इज वॉट इज योर फॉर्चून विच विल बी यूजफुल एट द लेटर स्टेज आफ्टर मे बी 5 years और 10 years, वेदर हम रहें या ना रहें। हमारे पीछे जिनको
हम छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए यह काम आएगा। इंपॉर्टेंट इज टू मेक and maintain a sense of practicality while making any important decision on investment or a job again which might need to relocate, और वहां पे टारगेट्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। Being committed is good, but what should be done is you should not get alienated from your newfound freedom, home, family, or time and space. Balance your enthusiasm with a sense of realism. Mind you, nothing works on perception only. आप अगर सोच लेते हैं कि ये होगा और मैं ये करना चाहता हूं और वही हो जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके दिल के बात को आपको समझना है और आपको ट्रस्ट भी करना है। बट वॉट लास्टली वर्क्स इज अ यूनिवर्सल लॉजिक एंड नॉट द प्रिजम्पशन। ये बहुत क्लियर बात है। ये है आपका ऑप्टिमिस्टिक साइड। तो आपने सोच लिया, समझ लिया, उसके बाद आप अग्रसर हो रहे हैं, वेरी गुड। अब जो बताने जा रहा हूं ये है मेरे लिए तो ये पेसिमिस्टिक साइड है, और मैं समझता हूं कि दिस इज अ पेसिमिस्टिक साइड, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक साइड। और हालांकि मैंने खुद अपनाया है इस सिचुएशन को। सो देयर इज अनदर ऑप्शन। जो ऑप्शन ये है कि that you might like to lead a laid back life. What is that? Laid back life in the sense, मैं नौकरी नहीं करूंगा, बिजनेस भी नहीं करूंगा, किसी रिस्क में नहीं जाऊंगा और किसी झमेले में नहीं पड़ूंगा। So what I opted is find peace, want to settle down. You are happy with what you have. You derive pleasure from whatever you have and get. You no longer have the want of getting into a rat race. वो कंपटीशन अब पसंद नहीं आता। यू आर कंटेंटेड विथ वॉट एवर यू हैव एंड दैट्स इट, दैट्स योर चॉइस। इन दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है कि यू आर फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल वरीज which can bind you and keep you away from all your independence. आपको एक नई आजादी मिली है, उससे जो है आपको कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आपने चूज किया कि मैं बिजनेस भी नहीं करूंगा और नौकरी भी नहीं करूंगा, मैं अपने हाल में ठीक हूं। तो दिस ऑप्शन एनेबल्स यू टू ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांटेड टू डू। यानी वांटेड टू डू का मतलब पहले जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, अब यू कैन फुलफिल ऑल दोज विशेस इन योर लाइफ। वो सभी इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं। पहले क्या था? देर इज अ पॉसिटी ऑफ टाइम, देर वर टारगेट्स, वर्क प्रेशर। अब आपके पास समय ही समय है, टारगेट्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो इट्स अ गुड सिचुएशन। परंतु साहब करेंगे क्या? वॉट आर यू गोइंग टू डू द होल डे? अब आपके पास इंडिपेंडेंस टाइम और ये फ्री टाइम सब कुछ है। एक समय होगा व्हाइल यू विल बी एंजॉयिंग, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको लगने लगेगा कि अब क्या, ये जो खालीपन है ये आपको काटेगा। दिस इज अ बिग क्वेश्चन विच यू विल आस्क योरसेल्फ। अपने आप को ये सवाल करेंगे कि अब मैं क्या करूं। दिस इज अ टाइम यू रिवाइव एंड रिव्यू ऑल योर हॉबीज एंड लुक फॉरवर्ड टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल योर पैशंस। जो आपने पहले नहीं किया था, इच्छा था लेकिन नहीं कर पाए, वो कीजिए। ये है इसका मूल जो मंत्र। स्टार्ट देम नाउ। पहली बात तो यह है कि स्टार्ट विथ सोशलाइजिंग, मेक न्यू फ्रेंड्स, एंटरिंग इनटू न्यू ग्रुप्स। और आपके इर्द गिर्द जिनको आप मिल नहीं पाते थे, रोज देखते थे, हाथ उठा देते हैं या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे, चले जाते थे, अब उनके साथ बैठिए। सर्टनली नॉट वर्चुअल। ये नहीं कि फेसबुक में आपने फ्रेंड बना लिया और आपने यूट्यूब देख लिया और लाइक कर दिया, ये नहीं, वर्चुअल नहीं। आप इन पर्सन कनेक्ट हो जाइए। हैव अ क्लोज इंटरैक्शन विथ न्यू पीपल हु आर लाइक माइंडेड, जो आपके मत के अनुसार, आपके इच्छा और आपके सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, नहीं तो विवाद हो जाएगा। यानी जिनको आप मेंटली मैच करते हैं एंड गो प्लेसेस। उन जगहों में जाइए जिनको आपने देखा नहीं है, पहले जाना चाहते थे अब नहीं जा पा रहे हैं। नाउ योर कमिटमेंट हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स योर
फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, हुएवर, आप जिनको नहीं समय दे पाते थे अब आप देंगे, हु आर मोर इंपॉर्टेंट नाउ, अब जो है बहुत ज्यादा जरूरी है यही लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, बिकॉज यू नीड देम द मोस्ट नाउ. You need someone besides you to rare, care and confide, to laugh and cry both. Share good and bad moments. You are a free bird now. Done all. You as a free bird have developed an experience. Now, ये जो पंख आपको मिला है ना, ये बड़ा तजुर्बे वाला है. और आपको जो है वेयर एंड किस तरीके से कितना हाइट आपको गेन करना है, कितनी उड़ान भरनी है, वो आपको मालूम है. और आप कितने हाइट के ऊपर आप सस्टेन कर पाएंगे, ये आपको समझ में आ गया है. इतनी देर आप लोगों को बताता रहा. मुझसे पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूं. मैं भी रिटायर्ड हूं. आई रिटायर्ड एट 62 एंड आस्क मी व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर दैट. रिटायरमेंट इज अ मेंटल थिंग. सरकारी या ऑफिशियल कानून के मुताबिक रिटायर होते हैं, होना भी चाहिए एक समय के बाद. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, आई विल टेल यू. बड़ा मजेदार है और एक अलग ही किस्म का मेरा जीवन शैली है अभी. सिंस आई हैव टू मच ऑफ टाइम, आई यूज इट एज आई विश. माई मेन स्ट्रीम फोकस इज टू नो एंड अंडरस्टैंड, टू सीक ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस which I had been aspiring to. और वो कई सारे सवाल हैं जिनको मैं मेरे भीतर में एक्यूमुलेट करके रखा था अब तक. एंड ये कौन सा साइड है, वो कौन से प्रश्न है, वो है द स्पिरिचुअल साइड, द माइथोलॉजिकल साइड. ये मेरा एक अलग रुचि पहले से ही था, लेकिन सुप्त था, ये भीतर में था, ये बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि समय नहीं है, हालात नहीं है. इस वजह से नाउ दिस हैज बिकम माई पैशन. ये पहले भी था, समय नहीं था, अब है मेरे पास, तो अब ये मेरा पैशन है. सबसे पहली बात तो यह है कि टू नो माई ओन एग्जिस्टेंस एंड अंडरस्टैंड हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, हाउ डिड आई एक्वायर दीज वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड व्हाट वेयर माई पास्ट. सवालों का जवाब जो है ये ग्रंथों से आता है, पुराणों से आता है, इतिहास से आता है. तो ये सब मिला जुला के जो है ये मेरे सवालों का, प्रश्नों का जवाब दे रहा है. और नो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यूट्यूब देख करके किसी को कॉपी कर लेने से, इससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूं. स्वयं जब तक मैं देख नहीं लेता हूं, बांच नहीं लेता हूं, यानी so long as I don't read, I don't believe. Read thoroughly, and that is what I am doing, and I have made them as a practice and my way of life. इतना कुछ करने के बाद क्या मिला? Today I realize that I was so much restricted, regulated, formatted into something over the years which had taken me into a world of illusion. Today, I know my place as a human entity that has absolutely a different purpose, values, ethics to follow, which in the past I never been able to. I have never been able to practice them. This gives me strength, courage, conviction, and a vast opportunity to look at even the smallest thing. Even the smallest thing looks so large. They as an entity, they are so large. They have a, इस जो चरित्र मैं पढ़ रहा हूं वो इतना मतलब सूक्ष्म होने के बावजूद भी वो बहुत बड़े आकार में दिखता है. Now I express myself. I express all what I read, and then this expression is through my YouTube channel. तो इसके लिए मैंने जो है ये मेरा एक हॉबी है, दूसरा हॉबी है, तो जो कि आप देख रहे हैं अभी, ये मेरा YouTube चैनल है. I named my channel as at Beyond 61. तो ये Beyond 61 क्या है? तो why some people officially, अब ये बताता हूं कि Beyond 61 क्या है. Some people retire officially at 58 and some retire at 60. I retired at 62. एक्सटेंशन हो गया 2 बार, तो मैं 62 में रिटायर किया. परंतु जो रिटायरमेंट एज होता है 60, तो 60 के बाद आप 1 साल गैप कर लीजिए, आप बहुत एकदम फ्री टाइम, इंडिपेंडेंस कर लीजिए. तो 61 से शुरू होता है कि अब क्या. तो 61 के बाद आपका जो शुरुआत है वो है बियॉन्ड 61.
ये मेरा सोच है, मैंने शुरू किया है। तो मेरा चैनल जो है बियॉन्ड 61 है। तो 61 के बाद मैंने ये शुरू कर दिया है। आपके पास कुछ और रुचि होगी, आप एक दूसरे विषय के ऊपर आप वृहत बात कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत बात कर सकता हूं, सीख रहा हूं। तो दिस इज एन amateurish attempt, and that is what, and that is how I am doing it. And this is what I have done to fulfill all my passions to speak, and I like it. I like that speaking. I am still learning. When I say, where do I learn from? From the books, of course, from my viewers themselves through their comments and calls. Bottom line is I am engaged. तात्पर्य है कहने का, टू समराइज एवरीथिंग, मैं एंगेज्ड हूं, कनेक्टेड हूं, आइदर थ्रू दोज कमेंट्स और थ्रू फ्रेंड्स और इवन कॉल्स ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। ये मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक और जगत है जिन्हें मैं इन पर्सन बिल्कुल एकदम इंटरैक्ट करता हूं ऑन अ डे टू डे बेसिस। इसके अलावा आई गो टू रिलीजियस प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड लीजेंड्स एंड स्टोरीज एंड माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सैंक्टिटी एंड रेवरेंस, ये सब चीज समझता हूं और ये बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम। एंड दिस इज वॉट आई डू। You got a perspective that you can do many things. You can do many things. I have done this. And आप engaged हो, आप busy हो, rather शायद जैसे मैं पहले से ज्यादा बिजी हो गया हूं, लेकिन मेरे रुचि के मुताबिक, मेरे समय के मुताबिक, मेरे इच्छा के मुताबिक मैं बिजी रहना अब इस विषय के ऊपर पसंद कर रहा हूं। सो कोई इल्यूशन नहीं है, कोई माया नहीं है। तो यही है, दिस इज द वे आई लव। अब तक तो अपने बारे में बोला, अब हैविंग सेड ऑल दिस फॉर यू नाउ लेट्स स्पीक क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। So I would say that there are immense options and possibilities to explore which would give you pleasure, happiness and inner peace, as well as a sense of accomplishment that you are still worthy and useful, rather even more than before. How? इससे पहले कि आप लोगों को ज्ञान दूं, before that I would say a word about somebody who said many years before. So he is someone who is adored by the world over, and what he said, all the powers of the world are within you. Whether you believe it or not, it's up to you. So what does this mean? How true it is, and so relevant still now. ये और कोई नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद स्वयं है। तो उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने जो ये कहा है बहुत सही है। पूज्य विवेकानंद जी ने जो भी कहा है कि ऑल द पावर्स आर विद इन यू, इससे उनका तात्पर्य क्या था? व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? ईच वन मे इंटरप्रेट इन देयर ओन वे। आप अपने तरीके से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। My take on this is that you have experience, knowledge and wisdom, which includes everything, almost everything. So while he's saying, जो मैं समझ पाया हूं कि उन्होंने यह तात्पर्य निकाला होगा कि how do you make use of those powers within you, and it is up to you, just applying the will, courage and determination, and you can become unstoppable. Yeah, you can become unstoppable. Now coming to what are those possibilities, ideas and ventures, avenues and activities where you can also get involved, and that is how it should be. मैं तो यही कहूंगा कि start with listing out all the desires, wishes and hobbies and passions, whatever which you longed for, rather felt like कि काश अगर मैं कर पाता, hope I could have also done them. And ये fulfillment जो है उस समय नहीं हो पाया, or you might have ventured into certain ideas while you were capable, but lacked time, rather priority नहीं दे पाए, and that was a last priority in your list.
सो दिस इज द टाइम नाउ। अब आप बिल्कुल टाइम ही टाइम है, आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है। यू हैव अपॉर्चुनिटीज, जस्ट लिस्ट आउट विथ सीरियल नंबर, टेक अ पेन एंड अ पेपर, डू नॉट हेजिटेट टू राइट देम ऑन अ पेपर, राइट all means all, whether it is possible or impossible, most difficult or easiest or maybe silly, at least you don't need to shy away from yourself। अपने आप एक लिस्ट बना रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, आप ही लिख रहे हैं, तो स्टार्ट हो जाइए। कागज और कलम के साथ लिखते समय आप देखिएगा, और मैं दावा करता हूं कि ये ही आप लिखेंगे जो मैंने भी लिखा था। और तकरीबन अगर 10 लोगों को पूछा जाए कि कागज और कलम लेकर के इस सिचुएशन में आप क्या लिखने वाले हैं, तो द फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं समझता हूं, जो मैंने भी सोचा था, कि अर्निंग थ्रू बिकमिंग अ कंसल्टेंट, ट्रेनर, मेंटर, एडवाइजर, एनीथिंग, बिकॉज आपके पास नॉलेज है, आपके पास विलिंगनेस है, इंटरेस्ट है, एंड यू कैन एंगेज योर सेल्फ। आप अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं बिल्कुल यूजफुल तरीके से, और उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो नॉट इंटरेस्टेड, जाने दीजिए, लेकिन लिख के रखिए। और स्टार्ट योर ओन वेंचर एंड बिकम योर ओनर। आप स्वयं एक ओनर बन जाइए। और यू हैव डिसाइडेड फॉर अ लेड बैक लाइफ एंड वांट टू सेटल डाउन, दैट्स अगेन गुड, ऑप्शन इज योर्स। आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, बीट, इट्स ओके। वांट टू डू समथिंग लाइक सिली और फनी थिंग्स, राइट डाउन without ignoring, right, that should be priority 1, health and fitness। इस चीज को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये है वो एज जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। वो ये है, जरूरत जरूरी है, वो ये है कि हेल्थ एंड फिटनेस। तो हेल्थ एंड फिटनेस जो है, ये गलती से भी माइनस नहीं होनी चाहिए, आपके तालिका में ये होनी चाहिए। उसके बाद आ जाइए ट्रैवल रिलेटेड, कोई चीज है तो वो गोइंग प्लेसेस, उसके नाम लिख सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स ले सकते हैं, लाइक ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग। तो खैर अब हो पाता है किसी से, कुछ लोगों से नहीं हो पाता, तो मैं नहीं कर पाया, बिकॉज आई कैंट क्लाइंब फॉर वॉट एवर रीजन। I used to be, now I can't। So उसके अलावा आप मीटिंग एंड कनेक्टिंग लॉन्ग लॉस्ट स्कूल फ्रेंड्स, आप जिन्हें भूल चुके हैं, याद आता है लेकिन मिलना नहीं हुआ, कई अरसे हो गए, कई साल हो गए, नहीं मिल पाए, स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम। एक भी अगर मिल जाएगा तो देखिएगा आपसे 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से हो जाएगा। यदि आप अच्छे रीडर हैं, यू वॉन्ट टू रीड, यू वॉन्ट टू नो, आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस है, आप जिज्ञासा है आपके अंदर, तो बिकम अ वोराशियस रीडर, स्टार्ट बाइंग गुड बुक्स, तालिका बना लीजिए उसका। ऑफ कोर्स पहले भी बता चुका हूं कि सोशलाइज, मेक फ्रेंड्स, ज्वाइन अ क्लब, पार्टी कीजिए, आनंद आएगा। आई डू, लेकिन वो संगत भी लाइक माइंडेड पीपल के अंदर ही होना चाहिए, और वही आप करेंगे भी, क्योंकि जिनको पसंद नहीं करते हैं उनके साथ आप नहीं बैठेंगे, वो जग जाएगा। तो सेट एवरीथिंग, फैमिली इज स्टिल अ प्रायोरिटी एंड यू हैव अ कमिटमेंट एंड देयर इज अ म्यूचुअल बॉन्ड एंड अ ट्रस्ट विच हैज टू रिमेन। सो ये जो है आपका तालिका, जहां तक हो सके मैंने संक्षिप्त में जो मैंने किया वही मैंने आपको बताया, तो यही मैंने किया है। इसी तरीके का एक लिस्ट मैंने भी बनाया है, और आप उससे भिन्न तालिका बना सकते हैं, सूची बना सकते हैं, आपके प्रायोरिटीज अलग हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू पोस्ट रिटायरमेंट। पहले भी बता चुका हूं कि आई एम मच बिजियर देन बिफोर। पहले जब नौकरी करता था तो बिजी महसूस होता था स्वयं को, लेकिन अब तो और भी ज्यादा बिजी हो गया हूं। तो when I was hired by my employers, that was a different time. I did not have time for my own self, for the family. But now वो अलग बात है कि लोग कहते हैं, कॉर्पोरेट्स में कहा जाता है कि ट्राई टू बैलेंस योर फैमिली एंड वर्क, नहीं हो पाता, कहने की बात है। नाउ आई एम एट माई ओन फ्री व्हील, आउट ऑफ ऑल इल्यूशंस, एंड आई लव इट दिस वे। सो दैट इज हाउ इट इज। आखिर में कुछ और सुना देता हूं कि कुछ पंक्तियां जिसे मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि
लोगों को बताऊं कि लाइफ गोज ऑन, life goes on with the flow of time, the growing years, acquiring knowledge and attaining wisdom, the toils and rigors of life with the bond of family until the claim to fame. Life goes on as usual until the heart refuses any further to go on. Till then, this is how it is. तो यही मैं कहना चाहता था और मैं कह चुका. और thank you for watching my content. If you have any questions, please write in the comment and like, share with your known friends. अपने ग्रुप में डालिए. आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनका बड़ा बड़ा ग्रुप होता है, आप उसमें डाल दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए. एंड उसके लिए आई विल बी ओब्लाइज्ड. तो इसी के साथ ही आज्ञा लेना चाहूँगा. जय जगन्नाथ. ओम सनातन. थैंक यू.